नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं नवल स्टडी सेंटर। साथियों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं असहयोग आंदोलन के प्रमुख कारणों को। साथियों, सबसे पहले हम देखते हैं कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत आप देख सकते हैं 1 अगस्त 1920 को हुई थी। इसके नेतृत्वकर्ता जो थे, मेन लीडर जो थे, वो महात्मा गांधी थे। साथियों, सबसे पहला इस आंदोलन का नाम असहयोग आंदोलन ही क्यों पड़ा? तो असहयोग कहने का मतलब है कि सहयोग ना करना। अब किसका सहयोग नहीं करना था? तो ब्रिटिश सरकार का सहयोग नहीं करना था। किसके द्वारा? तो भारतीय जनता के द्वारा। महात्मा गांधी आह्वान करना चाहते थे कि भारतीय जनता जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट का जब तक साथ देगी तब तक भारत को आज़ादी नहीं मिल सकती है। तो उनका कहना था कि उसका अब सहयोग करना बंद कर दो, तभी अंग्रेज यहाँ से भाग सकते हैं। अब देखिए, महात्मा गांधी ने किन किन क्षेत्रों में लोगों को कहा कि उसका जो है असहयोग करना है। तो पहला क्षेत्र देख लीजिए, उन्होंने कहा कि जो भी अंग्रेज उत्पाद लेके आते हैं, ब्रिटिश सरकार की जो भी उत्पाद है उसका भारतीय जनता क्या करे? बाइकआउट कर दे। दूसरा है कि ब्रिटिश सरकार के पदों से भारतीय जनता जहां भी कार्य कर रहे हैं उससे वो इस्तीफा दे दे। जिस भी पद पर कार्य कर रहे हैं तो सबसे पहले वो वहां से इस्तीफा दे। तीसरा, ब्रिटिश सरकार के क्रूर नियमों का पालन न करे। यदि आपको लगता है कि ब्रिटिश सरकार का कोई रूल क्रूर है, बहुत टाइट है, टफ है, तो उसका पालन ना करे। उसके बाद राष्ट्रीय उत्पाद को बढ़ावा। महात्मा गांधी का सबसे मेन मकसद था कि भारत के जो भी उत्पाद है उसको बढ़ावा दिया जाए और ब्रिटिश उत्पाद को बाइकआउट किया जाए। अब साथियों, हम चलते हैं असहयोग आंदोलन के प्रमुख कारणों पर। तो सबसे पहला कारण असहयोग आंदोलन का था प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश की ओर से भारतीय सैनिक का लड़ना। अब साथियों, अंग्रेज भारतीय सैनिक को इस शर्त पर ले गई थी कि यदि आप मेरे तरफ से लड़ते हैं तो मैं भारत को स्वतंत्र कर दूंगा, आपका भारत स्वतंत्र हो जाएगा। लेकिन जैसे ही विश्व युद्ध समाप्त हुई तो अंग्रेज मुकर गए इस बात पर और टफ रूल लेकर के भारत की जनता जो थे उसको परेशान करने लगा, अत्याचार करने लगा। दूसरा कारण आप देख सकते हैं, प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि। अब आपको मालूम होगा कि कोई भी युद्ध होता है तो उसमें आर्थिक क्षति के साथ साथ मानवीय क्षति भी होता है। तो अंग्रेजों को भारी मात्रा में प्रथम विश्व युद्ध में आर्थिक क्षति हुई और आर्थिक क्षति को भरपाई करने के लिए जो भी उसके उत्पाद थे, ब्रिटिश उत्पाद थे, उसका रेट अंग्रेजों ने बढ़ा दिया। अब अंग्रेजों ने जब रेट बढ़ाया तो भारत में भी इसका रेट बढ़ेगा, तो भारतीयों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा। तो दूसरा कारण तो ये हो गया। और साथ ही उन्होंने तो अंग्रेजों ने अपना तो प्राइस बढ़ा दिया प्रोडक्ट का, लेकिन किसानों के जो उत्पाद थे, जो किसान फसल उगाते थे, तो उसका सही मुआवजा उसे नहीं दिया जाता था, सही मूल्य नहीं दिया जाता था। ये तीसरा कारण है। चौथे कारण का जिक्र हम करते हैं तो चौथा कारण जो है वो रॉलेट एक्ट है। रॉलेट एक्ट के अंतर्गत क्या था कि शक के आधार पर किसी भी व्यक्ति को ब्रिटिश सरकार उठा सकती थी और उसे बिना दलील, बिना कुछ किए, बिना सुनवाई के जेल में रख सकते थे। पांचवा कारण जो था जालियांवाला बाग हत्याकांड। अब साथियों, रॉलेट एक्ट जो काला कानून भारत में आया था उसी के विरोध में लोग क्या कर रहे थे? आंदोलन कर रहे थे। जालियांवाला बाग में बैठ के सारे लोग आंदोलन कर रहे थे। आंदोलनकारियों पर क्या हुआ था कि जनरल ओडायर जो था वो गोली चलवा दिया और जिससे लगभग सैकड़ों लोग मारे गए। तो ये पांचवा कारण था। खिलाफत आंदोलन इसका छठा कारण है। खिलाफत आंदोलन 1919 में घटित हुई। खलीफा को अंग्रेजों द्वारा सत्ता से बेदखल कर दिया गया। जैसे ही सत्ता से बेदखल किया गया तो खलीफा के समर्थन में मुसलमानों ने आंदोलन कर दिया, जिस आंदोलन का नाम खिलाफत आंदोलन था। साथियों, ये 6 कारण थे
असहयोग आंदोलन के प्रमुख। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि असहयोग आंदोलन को स्थगित क्यों करना पड़ा। तो आप सभी को मालूम होगा, चौरा चौरी कांड 2 फरवरी 1922 को घटित हुई। ये उत्तर प्रदेश में चौरा चौरी स्थित है। यहाँ पे प्रदर्शनकारी जो थे वो प्रदर्शन कर रहे थे। इसी बीच एक पुलिस वाले ने किसी प्रदर्शनकारी के पैर में गोली चला दिया और गोली लगने के बाद जो प्रदर्शनकारी थे और हिंसक हो गए। उन्होंने क्या किया कि थाना में पुलिस वालों को बंद किया और बाहर से आग लगा दिया। उसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि थाने में 22 पुलिसकर्मी जो थे वो जल के राख हो गए। इस घटना से आहत होकर महात्मा गांधी ने क्या किया, इस आंदोलन को स्थगित कर दिया। यानी 2 फरवरी 1922 को इस आंदोलन को महात्मा गांधी ने स्थगित कर दिया। और ये जो चौरा चौरी कांड है ये भी आपके परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, तो इसको भी याद रखिएगा दोस्तों। यदि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।